हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12 उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने सिर्फ थ्योरी जानी। आज हम बात करेंगे उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या क्या आ सकते हैं। मेरे हिसाब से या एनपी एक्सीलेंस की तरफ से आपको बताया जा रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे पहला न्यूमेरिकल जो आपके पेपर में आता ही आता है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चाहे आप एचपीएससी बोर्ड हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो, तो उसमें जो क्वेश्चन आता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता ही है, चार्ज मल्टीपल इंटीग्रल फ्लो करता है। तो वो तो आपकी थ्योरी होगी, हम थ्योरी की अभी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की। फॉर्मूला आपको पता है, क्यू इक्वल टू एन। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? हाउ मच चार्ज प्रोड्यूस इन ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो इन ईच कूलम ऑफ चार्ज, या कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय 15 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, या कोई भी टर्म यहाँ हो सकती है। टर्म चेंज हो सकती है बट पैटर्न वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। आपको ध्यान रखना है उसको सोल्व कैसे करना, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। ठीक है जी। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से बन गया था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डाइपोल में दो चार्ज पॉइंट दे रखे होंगे ए एंड बी, उनके दोनों की डायरेक्शंस दे रखी होंगी, कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, और कोऑर्डिनेट्स में कोई सी भी एक एक्सिस दे रखी होगी। ठीक है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जानना है। और फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं किसी भी चार्ज का तो आपको सिर्फ सिंपली ऐड करना है मैग्नीट्यूड्स को, डायरेक्शन नहीं देखनी। और पोटेंशियल एनर्जी आप इसमें पोटेंशियल देती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यू इंटू में 2a रहने वाला है पी। ये ध्यान रखना फॉर्मूला, यही फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में मिल सकता है, या टर्म चेंज हो सकती है बट इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा। चलिए, थर्ड वन आता है आपका, लेंथ आपको दे रखी है और आपको एंगल दे रखा है, और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल चार्ज का और पोटेंशियल एनर्जी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको दे रखी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये तीनों जो मैंने आपको बताई है तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसके साथ साथ इस चैप्टर से ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन में बता रहा हूं, 3 न्यूमेरिकल के वो दिए हैं मैंने। टर्म चेंज हो सकती है बट आपका जो पैटर्न है पूरा वही रहेगा, क्वेश्चन वही रह सकता है। तो ये ध्यान रखने है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और टोन या मैग्नीट्यूड या पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं गॉस थ्योरम पे, गॉस थ्योरम की बेटा एप्लीकेशन आती है और उसकी डेरिवेशन पेपर में आती है। अक्सर उसकी डेरिवेशन देखने को पेपर में मिलती है और गॉस थ्योरम का आपको प्रूफ देखने को मिलता है, आपको जो करना पड़ता है। इसके 3 मेन हम बात करें तो 3 मेन टॉपिक्स है जिस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तीनों टॉपिक्स आप ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको एक नई चैप्टर के साथ।